ये बात तब की है जब हम राजस्थान नए-नए शिफ्ट हुए थे। वो घर सोसाइटी से हट के था, पर घर बहुत सुंदर और बड़ा था। हमें घर देखते ही पसंद आ गया और इसका रेट भी मार्केट के रेट के हिसाब से आधा था। तो सस्ता और सुंदर होने की वजह से हमने बिना कुछ पता किए ही घर खरीदने का फैसला कर लिया। जल्दी ही फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम यहाँ शिफ्ट भी हो गए। घर वाकई ही बहुत सुंदर था। 2 बेडरूम नीचे थे और एक बेडरूम ऊपर स्टेयर चढ़ के था, जिसके साथ ही अटैच्ड वॉशरूम भी था। ऊपर वाला रूम मुझे देखते ही पसंद आ गया था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये रूम तो मैं ही लूँगी। मम्मी पापा और भाई का रूम नीचे था। उस घर में शिफ्ट हुए हमें 1 वीक हो गया था, पर एक दिन अचानक ही मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो घर में अकेले मैं और मेरा भाई ही थे। मैं सोने से पहले गर्मी होने की वजह से नहाने जा ही रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पर मैं अपना वहम समझ के नहाने चली गई। जब मैं नहा के बाथरूम से बाहर निकलने लगी तो दरवाज़ा बाहर से बंद। पहले मुझे लगा कि भाई ही होगा, क्योंकि वो ऐसी शरारतें करता रहता है। तो मैं अंदर से ही उसे डांटने लगी, पर जब दूसरी साइड से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने दोबारा डोर खोलने की कोशिश की, तो डोर एकदम से खुल गया, पर वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने नीचे आकर देखा तो वो बड़े आराम से नीचे हॉल में टीवी देख रहा था। तब भी मैंने अपना वहम समझ के इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि नया घर है, हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं, तो शायद लोग अपने आप अटक गया होगा। उसके बाद हम दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। पर उसी रात जब मैं सो रही थी तो अचानक मेरी नींद खुली। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपनी साइड में देखा तो कोई ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैंकेट ओढ़ कर सो रहा है। मुझे लगा रात को मेरा भाई डर कर आ गया होगा, पर तभी मुझे नीचे से फ्रिज खुलने की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो मेरा भाई पानी पी रहा था। उसके बाद मैं बहुत डर गई और सोचने लगी कि अगर भाई नीचे ही है तो ऊपर मेरे साथ बेड पे कौन लेटा था। पर मैंने भाई को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उससे छोटा है। अगर मैं उसे ये सब बता देती तो वो भी डर जाता। मैं बिना उसे कुछ बताए उसके साथ नीचे ही उसके रूम में सो गई, क्योंकि अकेले ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। जब अगले दिन सुबह मम्मी पापा आए तो मैंने उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा वहम होगा। पर मुझे पता था कि वो मेरा वहम नहीं है, बल्कि सच में कोई मेरे साथ लेटा हुआ था। लेकिन जब मैंने ऊपर रूम में जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था और बेडशीट बहुत ही साफ़ थी। मेरा ब्लैंकेट भी फोल्ड हो रखा था, जबकि मैं तो ऐसे ही रात को छोड़ के नीचे चली गई थी। तो ये सब देखकर मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मेरी लाइफ में वो रात आई जब मुझे सच का पता लगना था। उस रात जब मैं सो रही थी तब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा हो। तो मैंने ज़ोर से आंखें बंद कर ली और अपना सर ब्लैंकेट के अंदर कर लिया। पर जैसे ही मेरी आंख लगने लगी तो मेरे टॉप के अंदर किसी का हाथ मुझे फील हुआ। मैंने एकदम से आंखें खोली तो कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई। उसके बाद मैंने पानी पिया और मैं दोबारा लेट गई। और जैसे ही मैं लेटी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से हग कर लिया। मैंने पीछे देखा तो एक काले रंग का साया था, जिसकी सिर्फ लाल आंखें थी और कुछ नहीं दिख रहा था। वो काला साया मेरे पास आता जा रहा था, पर उससे पहले कि वो मेरे और पास आता मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो वो वहाँ से चला गया और मैं भागकर नीचे गई और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। फिर मेरे घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन का साया है। उसका दिल मुझ पर आ गया है। वो मुझे बहुत प्यार करता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पर जब मैंने तांत्रिक को बताया कि जब मैं रो रही थी तो वो चला गया था,
तो तांत्रिक ने बोला कि वो इसलिए क्योंकि तुम उसकी कमज़ोरी हो। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पर उन्होंने ये भी बताया कि वो जिन बहुत ही ताकतवर है, उसे हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने पे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। पर मेरे मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने तांत्रिक को बोला कि हमें हमारी जान की कोई परवाह नहीं, बस वो मुझे उस जिन से आज़ाद करवा दे। तो तांत्रिक ने बताया कि वो रात को पूरी तैयारी के साथ एक क्रिया करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कुछ सामग्री बताई, जिसे पापा जल्दी से तांत्रिक के चेले के साथ जाकर ले आए। उसके बाद रात होने पे एक क्रिया स्टार्ट की, जिसमें 3 सर्कल बनाए। एक सर्कल उन्होंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई की रक्षा के लिए बनाया, ताकि वो जिन मेरे घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए तांत्रिक ने पहले ही बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर कोई भी इस सर्कल को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि खुद को हारता देख वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरा सर्कल उन्होंने मेरे चारों तरफ बनाया, ताकि वो मेरे करीब ना आ सके। वो मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहता था और वो ऐसी पूरी कोशिश कर सकता था, इसलिए तांत्रिक ने पहले ही मुझे रक्षा कवच के अंदर कर दिया। और तीसरे सर्कल में बैठकर वो खुद मंत्र पढ़ने लगी। कुछ समय बाद एक काले रंग का साया वहाँ आया, जिसकी पूरी शक्ल तो नहीं थी, पर वो बहुत भयानक था। वो गुस्से में तांत्रिक पर वार करने लगा, पर सुरक्षा कवच होने की वजह से उसका कोई भी वार तांत्रिक तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़कर सामग्री हवन कुंड में डाल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिनको चोट पहुंच रही हो, और धीरे धीरे वो कमज़ोर भी पड़ने लग गया था। तो तभी तांत्रिक ने पूछा कि तू इस बच्ची के पीछे कहाँ से पड़ा? तो उसने बताया कि वो यहीं रहता है, घर के पीछे वाले पेड़ पर। वो बताता है कि एक दिन दोपहर में जब वो आराम कर रहा था, तो मेरे गीले बालों की महक से वो मेरी तरफ आकर्षित हुआ। तभी तांत्रिक ने एक मंत्र फूंकते हुए पूछा कि तू इस बच्ची को छोड़ने के लिए क्या लेगा? पर वो नहीं माना। वो मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब तांत्रिक को भी गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में लाल होते हुए बोला कि अब तक तो मैं तुझे प्यार से पूछ रहा था कि तू छोड़ने के लिए क्या लेगा, पर अगर तेरी यही ज़िद है तो अब देख मैं तुझे कैसे भस्म करता हूँ। और फिर ज़ोर ज़ोर से वो मंत्र पढ़ने लगे और उस पर वार करते रहे। जिन्होंने अपना बचाव करने के लिए तांत्रिक पर भी वार किए, पर कमज़ोर पड़ने की वजह से उसका वार तांत्रिक का कुछ ना बिगाड़ सका। ऐसे में उसने मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर वहाँ भी वो कामयाब ना हो सका। तो उसने आसमान की तरफ वार किया, तो एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसा कर कर वो चाहता था कि मेरे घर वाला या तांत्रिक सुरक्षा कवच से बाहर हो जाए और हवन कुंड भी बुझ जाए। पर तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से सब शांत कर दिया था। अब जिन खुद को हारता देख वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ समय और यहाँ रहा तो उसकी मौत निश्चित है। पर जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगा, तो तांत्रिक ने लास्ट में मंत्र फूंका, जिससे वो वही राख में बदल गया। आज इस बात को पूरे 10 साल हो गए और मेरी शादी भी हो गई है। पर अगर आज भी मैं वो भयानक रात याद कर लेती हूँ, तो मेरी रूह कांप जाती है।